India charges us auto tariffs higher than 100%. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. ये आपने सुना ट्रंप को, और ट्रंप का ये बयान भारत के लिए कैसे फायदेमंद होगा। आपदा में अवसर। भारत सरकार इस समय वेट एंड वॉच ये पॉलिसी अपना रही है। भारत युद्ध में नहीं, बुद्ध में विश्वास करती है, और चाइना के ऊपर जो अमेरिका टैरिफ लगाने वाला है, और चाइना के साथ जिस तरह से इस समय तूतुमय में चल रहा है, चाइना के राष्ट्रपति ने भी चेतावनी दे दिया है, इसका फायदा भारत को मिलेगा। इस समय डोनाल्ड ट्रंप किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। वो नई सरकार का गठन करके आए हैं और गठन किए हैं, और इस समय वो अपना एक अलग एजेंडा सेट करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस समय किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन जिस तरह से चाइना और अमेरिका के बीच तूतुमय में हो रहा है, उसका फायदा भारत को होगा, क्योंकि भारत युद्ध में नहीं, बुद्ध में विश्वास करती है। और चाइना का झगड़ा फायदा भारत को कैसे होगा, ये थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन आगे डिटेल्स इस रिपोर्ट में जो है वो आपके लिए बहुत काम की बात की है। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शेयर मार्केट है क्या। क्या ये एक जुआ है? देखिए, देखने से तो लगता है कि ये जुआ जैसा है, लेकिन जुआ नहीं है। ये जुआरियों का खेल नहीं है, ये जानकारी की खेल है, नॉलेज। लेकिन कोई कितना भी जानकारी इकट्ठा लेकर बैठ जाए शेयर मार्केट से संबंधित, लेकिन इसके बावजूद शेयर मार्केट कभी प्रॉफिट कभी लॉस का खेल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इसके ज्ञानी हैं, जो इसको अच्छी तरह से समझते हैं, उनको भी लॉस होता है, और जो नहीं समझते हैं उनको भी लॉस होता है। लेकिन जो समझकर इन्वेस्ट करते हैं उनकी बात कुछ और है। वो अगर लॉस हो भी तो लॉस होकर भी वो नॉर्मल रहते हैं। और जो इसे जुआ समझकर, लॉटरी समझकर इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए अगर ये लॉस हो जाए तो वो समझ लीजिए कि एक तरह से डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो शेयर मार्केट लॉटरी जैसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अब जो बड़ी कंपनियां हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि फलना कंपनियों को अचानक से लाखों करोड़ों डॉलर का मुनाफा हो गया। तो देखने से तो लगता है कि डॉलर का मुनाफा हुआ, इसका मतलब इसमें विदेशी खेल चलता है। सही है, कोई कितना भी बड़ा जानकार हो, लेकिन ये जो शेयर मार्केट है ये इंटरनेशनल मार्केट है, और इंटरनेशनल प्रभाव पड़ता है इस पे। इसीलिए इसको समझना होगा, तब निवेश करें। यही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर आप छोटी मोटी जानकारी इधर उधर से ले लिए, देखा देखी कर रहे हैं, या फिर रिश्तेदार के कहने पे, यूट्यूब के कहने पे, सुनने पे निवेश करते हैं, तो ये जोखिम भरा हो सकता है। इसे समझने के लिए बहुत सारी ऐसी ऐप है, कोर्स है, जिसे करना जरूरी है। और वो करने से ऐसा नहीं कि आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन लॉस होने का आपके ऊपर असर नहीं होगा। तो अगर आपके ऊपर असर ही नहीं हो तो लॉस होकर भी आप लॉस में नहीं रहेंगे। ये सब माइंड सेट है, ये सब दिमाग का खेला है। और इस खेल को जिस दिन आप समझ जाएंगे, शेयर मार्केट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आसान के साथ साथ शेयर मार्केट से आपकी कमाई भी होगी। सभी कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कमा रही है। रातों रात अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पहुंच जाती है। जरूरत है पेशेंस रखने की, जानकारी रखने की। तो धैर्य और जानकारी रखिए, निवेश कीजिए। आज से एक सप्ताह पहले लोग इंटरनेट पे सर्च करते थे कुंभ, महाकुंभ, प्रयागराज, इन शब्दों को सर्च किया जा रहा था। लेकिन इस समय इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है कि भारत सहित पूरी दुनिया में आखिरकार शेयर मार्केट गिर क्यों रहा है,
और ये शेयर मार्केट की स्थिति सुधरेगी कब? सबसे ज़्यादा इस कीवर्ड को सर्च किया जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में रिलायंस इंडस्ट्री को अकेले 6 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है पिछले कुछ दिनों के अंदर। भारत में जितने युवा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 93% युवाओं को सिर्फ लॉस हो रहा है। कारण अज्ञानता, जो अर्थशास्त्र को अच्छी तरह समझते नहीं हैं और किसी के कहने पे यूट्यूब पे ज्ञान लेने से या जैसे तैसे थोड़ी बहुत इधर उधर की जानकारी लेकर जो इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा घाटे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं कि आखिर शेयर मार्केट में गिरावट की वजह क्या है, तो ये कुछ वजह है डोनाल्ड ट्रंप का जो आपने बयान सुना, और इसके बाद बड़ी कंपनियां हैं वो भी फिलहाल घाटे में ही चल रही, लेकिन ये बड़ी कंपनियां हैं और इन बड़ी कंपनियों के लिए 6 लाख 10 लाख करोड़ का घाटा कोई मायने रखता नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान तो नुकसान होता है। और जो कम पूंजी वाले हैं, जो नए हैं, अधूरे ज्ञान वाले हैं, उनको सबसे ज़्यादा असर आता है। उन्हें लगता है कि ये तो ज़िंदगी बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन असल में शेयर मार्केट उन लोगों के लिए है जिनके पास शेयर मार्केट से संबंधित खासकर जो आर्थिक सेहत होता है ना कंपनियों का, कोई भी कंपनी हो उस कंपनी की आर्थिक सेहत क्या है इसकी जानकारी ना होना ही लॉस का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद जो विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में इन्वेस्ट कर रही थी, उन कंपनियों ने अचानक से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया शेयर मार्केट से, ये भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावे लगभग 61 लाख अकाउंट एसआईपी अकाउंट को लोगों ने बंद कर दिया है। ये एक बड़ा कारण है कि शेयर मार्केट में गिरावट को देखते हुए, और खासकर पिछले कुछ दिनों से एसआईपी अकाउंट इतने खुले, मतलब जितनी तेजी से ये अकाउंट खुली उतनी तेजी से ये बंद भी हुई है, मतलब आधा अधूरा ज्ञान। अब 93% लोग जो निवेश करते हैं उनको लॉस हो रहा है, तो वो कैसे टिके रहेंगे? खासकर जो 30 से 40 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं, अब अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो घर कैसे चलाएंगे? और लॉस होने के बाद वो खुद विचलित हो जाते हैं, तो दूसरा जो काम वो करते हैं उस पर भी उसका असर पड़ता है। तो ऐसे लोग जो मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के लोग हैं जो 30 से 40 हज़ार महीने कमाते हैं, इसमें से 93% लोगों को लॉस हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि कॉरपोरेट कंपनियों की जो होम घाटा है, मतलब घरेलू नुकसान जो चल रहा है, ये भी एक बड़ा, और इसके पीछे की वजह है वही विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना। वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं उन कंपनियों की घरेलू नुकसान हो रहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ वाला बयान सबसे बड़ा, इन्वेस्ट करने वाले जो भारत में हो या बड़े कंपनियों में जो निवेश कर रहे हैं, चाहे भारत हो या किसी भी कंट्री में हो, वो लोगों का निवेश भी तो बड़ा होता है ना। तो जब वो अपना वापस लेते हैं, पैसा निकालते हैं, तो उसी का असर सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में पड़ता है। भारत में ये जो अचानक से गिरावट आई है, अचानक से कई लाख करोड़ का जो लॉस हुआ है, इसके पीछे का कारण है अमेरिका के नए राष्ट्रपति और बड़ी कंपनियों का होम लॉस, घरेलू नुकसान, कॉरपोरेट कंपनियों की घरेलू लॉस। ये कुछ वजह है। अब सवाल ये उठता है कि ये चलेगा कब तक? तो फिलहाल इसमें कोई ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं कि सामान्य स्थिति हो जाए, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। शेयर मार्केट पे किसी एक कंपनी, किसी एक देश का कोई कंट्रोल नहीं है।
ये इंटरनेशनल मामला है और इसीलिए ये लॉस लॉस और लॉस। तो लॉस का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता भी है और विदेश नीति भी है। तो फिलहाल जो निवेशक हैं नज़र बनाकर रखें और यही एक उपाय बचा है, बाकी लॉस और बेनिफिट चलता रहा।